सरकार लॉ एंड ऑर्डर की बात जो करते हैं, जो बुलडोजर की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो एक्शन क्यों नहीं ले रही है? बिहार की बात कीजिए, जिस सरकार की यूएसपी है लॉ एंड ऑर्डर, वो एक्शन क्यों नहीं ली? और हेमंत सोरेन जो इतना स्ट्रिक्ट हुए उस एक इंसिडेंस के बाद, जुम्मे की नमाज के बाद, उस संप्रदाय विशेष पर जिन्होंने ये किया, वो भी गलत किए थे, उनको हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा भी वो कदम गलत था भाई। अब हिंसा किसी रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जुम्मे की नमाज के बाद एक प्रायोजित तरीके से एक समुदाय विशेष का जो भीड़ है वो पत्थरबाजी जब करने लगता है तो उसको कितने आयरन हैंड से टैकल किया जाता है और उस पूरे मूवमेंट को क्रश कर दिया जाता है। याद कीजिए, यूपी का तो ऐसा स्थिति था कि यूपी में कई घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, जबकि यह असंवैधानिक है, एकदम ऑन कैमरा, और ये बात जो हमारे दर्शक है वो भी जानते हैं। पूरी तरह आप कह सकते हैं चरमराई हुई व्यवस्था है और इससे जल्द दो ही तरीका है, या तो आयरन हैंड से इस पूरे मूवमेंट को क्रश करो, नहीं तो फिर इस कानून को, इस योजना को वापस ले लिया जाए। अग्निपथ स्कीम को लेकर नाराजगी है, हर जगहों पर तोड़फोड़ की खबरें आई, आगजनी हुई, कई ट्रेनों को जला दिया गया, आम लोगों पर भी कहीं न कहीं पत्थर असामाजिक तत्वों ने बरसाया। उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो वहां भी जो कानून व्यवस्था है वो लचर दिखा, और बिहार की स्थिति अगर आप देखिए तो पहले 2 दिनों तक जो है नीतीश कुमार की शासन प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे नहीं दिखी, लेकिन आज थोड़ा अलर्ट दिखी, जिसकी वजह से रोका गया। तो 2 दिन पहले अलर्ट क्यों नहीं थी? झारखंड में क्या कुछ हुआ वो वाक्य आपको पूरा पता है। इस मसले पर हम विस्तार से बात करेंगे अपने सहयोगी उद्धारण से। बिहार में क्या हो रहा है? अग्निपथ स्कीम को लेकर नाराजगी है, ट्रेनें जलाई गई हैं, लेकिन नीतीश जी के प्रशासन 2 दिनों तक बिल्कुल अलर्ट नहीं दिखा, जिस वजह से काफी नुकसान हुआ। देखिए, सबसे पहले इस चर्चा को हम बिहार पर केंद्रित नहीं करेंगे। शुरुआत इसकी बिहार से होती है, बक्सर से ये विरोध शुरू होता है। मंगलवार की देर शाम इस घोषणा को अनाउंस किया जाता है और बुधवार के पहले सुबह से, अर्ली मॉर्निंग से इसका विरोध प्रदर्शन विश्वामित्र की नगरी बक्सर से शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब ये आग जो है वो हरियाणा तक पहुंचा, बंगाल तक पहुंचा, झारखंड इसके लपेटे में आया, और सबसे बड़ा राज्य जो इस देश का है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बिहार के बाद अगर दूसरे नंबर पे हिंसा जहां पर हो रहा है सबसे अधिक, वो राज्य उत्तर प्रदेश है। अब देखिए, हमारा ये सवाल है और यही हमारा चर्चा का केंद्र भी है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की बात इस देश में चलती है, जिस कानून व्यवस्था की बात चलती है कि कानून का राज है, कानून स्थापित है और हर चीज एक कायदे कानून से होता है, उस स्थिति में आप याद कीजिए, ये फैसला लिया गया, फैसला कब लिया गया नहीं पता, लेकिन इसकी घोषणा, अग्निपथ योजना की घोषणा मंगलवार को हुआ, और मंगलवार के 3-4 दिन पहले शुक्रवार का दिन आप याद कीजिए, जिस दिन जुम्मे की नमाज के बाद एक प्रायोजित तरीके से एक समुदाय विशेष का जो भीड़ है वो पत्थरबाजी जब करने लगता है तो उसको कितने आयरन हैंड से टैकल किया जाता है और उस पूरे मूवमेंट को क्रश कर दिया जाता है। याद कीजिए, यूपी का तो ऐसा स्थिति था कि यूपी में कई घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, जबकि यह असंवैधानिक है, एकदम ऑन कैमरा, और ये बात जो हमारे दर्शक है वो भी जानते हैं। भले ही आप किसी पक्ष के हों, लेकिन इस बात को आप मानते होंगे कि कानून का काम है सजा देना। घर की कुर्की जब्ती तक सरकार नहीं करवा सकती है जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं हो, और उन घरों पर आपने बुलडोजर चलवा दिया, असामाजिक तत्वों के नाम पर चलवा दिया। चलिए, आपको अगर यही कानून सही लगता है तो अब उन प्रदर्शनकारियों पर यह एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये सवाल है। रांची की आप बात कीजिए, झारखंड की रांची से वो मूवमेंट शुरू हुआ था जो जुम्मे की नमाज के बाद था। रांची की सरकार, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, उसने इस पूरे मूवमेंट को बहुत हार्ड और हार्श तरीके से टैकल किया। 2-3 लोगों के साथ वहां पर मौत भी हो गई, आंसू गैस फेंके गए। मतलब इसे कंट्रोल करने के लिए जो प्रशासन है वो अलर्ट दिखा, और गोली चलाया गया तो हवा फायरिंग नहीं बल्कि सीधा ऐसे करके चलाया गया और सिर में गोली लगी। वहां पे वो हम उसका कोई तथ्य नहीं है तो इस पर हम बहुत खुलकर नहीं कह सकते हैं। हालांकि 2-3 लोगों की हत्या हुई, अब वो हत्या थी, उनके क्या था नहीं पता, लेकिन इतने लोगों की जान चली गई, ये तो पक्का है। आंसू गैस से लेकर वो तमाम प्रशासनिक मेजर्स जो होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होते हैं, वो उठाए गए, वो कदम उठाए गए ताकि हिंसा पर नकेल कसी जा सके, और नकेल कस भी लिया गया। 2 घंटे के अंदर में आप देखे होंगे कि इस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया, और अगले 2-3 दिनों तक उस पर कार्रवाई लगातार चलती रही। और 2-3 दिनों के बाद जब मंगलवार के दिन ये कानून आता है, और बुधवार के दिन हिंसा हुआ लेकिन उस स्तर पे नहीं था, लेकिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार का दिन और शुक्रवार कल का दिन तो एक्सट्रीम हो गया। बिहार की बात कीजिए हिमांशु, तो सिर्फ बिहार में जो अभी तक रिपोर्ट आया है, सिर्फ रेलवे के 221 करोड़ की संपत्ति का नुकसान रिपोर्ट किया गया है। सिर्फ बिहार की मैं बात कर रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश का आधा है। यूपी का वही स्थिति है, यूपी के बगल में चले जाइए राजस्थान में वही हो रहा है, मध्य प्रदेश में उसी तरह हिंसा है।
तो चाहे वो राज्य भाजपा शासित हो, गैर भाजपा शासित हो, कांग्रेसी हो, कोई भी राज्य हो, वहां पर हिंसा पर नकेल क्यों नहीं कसा जा रहा है। और अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या फिर हेमंत सोरेन की सरकार हो या फिर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार हो, जिनको अपना यूएसपी लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर है, यही ना बात करते हैं कि सुशासन की सरकार है, हमारा यूएसपी है क्राइम कंट्रोल। तो भाई इससे बड़ा, अब एक मैं इंसिडेंस बता दूं, 1974 का जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन हुआ था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, उस आंदोलन का सबसे बड़ा जो आउटपुट निकला था वो यही निकला था कि बिहार का सचिवालय, जो पुराना सचिवालय है, उस दफ्तर में आंदोलनकारी छात्र घुस गए थे और सरकारी कर्मचारियों को बाहर भागना पड़ा था और कई फाइलों को जला दिया गया था, दफ्तर में आग लगा था। ये ऑन रिकॉर्ड है। क्या सरकार और प्रशासन अब उसी का इंतजार कर रहा है? क्योंकि अब अंतिम वही होने वाला है ना भाई। प्राइवेट शोरूम्स पर ईटा चला है, बाईपास में बाइक का शोरूम तोड़ दिया गया, छोटे छोटे बच्चों का बस तक को हाईजैक किया गया, बच्चे रो रहे थे घबराकर कि कहीं पत्थर मत चल जाए। प्रशासन एकदम मूक दर्शक बनी हुई है। बिहार की तो इतनी खराब स्थिति है कि आंसू गैस छोड़िए, लाठी तक नहीं चला है यहाँ पे। लाठी चलना चाहिए, इसलिए चलना चाहिए कि भाई ये हिंसा, मतलब ये विरोध का कोई तरीका ही नहीं है। ये कौन सा विरोध है भाई कि आप मतलब इतना बड़ा नुकसान सोचिए। सिर्फ बिहार में 221 करोड़ का संपत्ति नुकसान। रेलवे की मैं बात कर रहा हूं, अभी रेलवे में कई गाड़ियों को जलाया गया, बाइक्स को जलाया गया। कल ही हम दानापुर स्टेशन गए थे, सोचिए यूपी में क्या हुआ होगा। अभी आप सहारनपुर का वीडियो देखिए, मेरठ का वीडियो देखिए, आजमगढ़ का वीडियो देखिए, प्रयागराज का वीडियो देखिए, देवबंद का वीडियो देखिए, बनारस का देखिए, कहीं भी आप देख लीजिए, सभी जगहों पर पेट्रोल डाल डालकर आग लगाया जा रहा है। बिहार में 6 ट्रेन जलाया गया, 60 बोगी जलाया गया, 6 ट्रेनों के इंजन में आग लगा दिया गया। क्या है भाई, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है बिहार में? तो ये सवाल हमारा है कि आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर की बात जो करते हैं, जो बुलडोजर की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो एक्शन क्यों नहीं ले रही है? बिहार की बात कीजिए, जिस सरकार की यूएसपी है लॉ एंड ऑर्डर, वो एक्शन क्यों नहीं ली? और हेमंत सोरेन जो इतना स्ट्रिक्ट हुए, उस एक इंसिडेंस के बाद, जुम्मे की नमाज के बाद, उस संप्रदाय विशेष पर जिन्होंने ये किया, वो भी गलत किए थे, उनको हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा भी वो कदम गलत था भाई। अब हिंसा किसी रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, कानून से देख, इधर से हो चाहे उधर से हो, इधर से भी हो। तो यही सवाल है हमारा, इस चर्चा में हम यही सवाल उठाए हैं। और ये सवाल बहुत आप कह सकते हैं तार्किक भी है और नीति संगत भी है, तर्क संगत भी है, क्योंकि ये सवाल उठना चाहिए। इसका जब पूरा कैलकुलेशन होगा आज से कुछ दिनों, कुछ महीनों के बाद, कि वो इंसिडेंट्स में कितना भारी नुकसान हुआ, तो सबसे बड़ा नुकसान तो उन अभ्यर्थियों का हुआ। कल दरोगा की जो महिला लोग का सिलेक्शन है, उनका दौड़ है, वो फंसी हुई है। हमारे पास कॉल आ रहा है कि सर डेट एक्सटेंड नहीं होगा, डेट हम क्या कर सकते हैं। उनका कल ही दौड़ होगा, कोई ट्रेन अवेलेबल नहीं है, सड़क मार्ग सुरक्षित नहीं है। बिहार पूरी तरह आप कह सकते हैं कि आहो पोह की स्थिति में है। यूपी का भी वही हाल है, झारखंड का भी, पूरे देश का हिंदी पट्टी का वही हाल है हिमांशु। हालांकि बीजेपी बिहार में कई नेता ऐसे हैं लोकल लेवल पे जो आरोप लगा रहे थे नीतीश जी ने जो है बैकफुट पे रहे हैं, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ है। एक बात सोचिए ना, बिहार के जो नेता आरोप लगा रहे हैं, भाजपा ही के नेता लगा रहे हैं, आज समर्थन वापस ले लीजिए, आज समर्थन वापस ले लीजिए। जब नहीं सुन रही है, अभी संजय जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में ये बात घोषणा कर रहे हैं कि प्रशासन जो है वो नीतीश कुमार के साथ है, हमारी सुनती नहीं है, हम मुख्यमंत्री तक अपनी बात डीजीपी के मार्फत पहुंचाना चाह रहे हैं। भाई आप सांसद हैं, आप बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सबसे बड़ी पार्टी हैं, और आप इस तरह बात कीजिएगा जैसे आप पप्पू यादव की पार्टी है जिसके पास कोई सांसद विधायक नहीं है, वो व्यक्ति सड़क पर उतर गया, लेकिन आप लोग अभी मतलब पूरी तरह आप कह सकते हैं चरमराई हुई व्यवस्था है। और इससे जल्द दो ही तरीका है, या तो आयरन हैंड से इस पूरे मूवमेंट को क्रश करो, नहीं तो फिर इस कानून को, इस योजना को वापस ले लिया जाए, नहीं तो ये बहुत बुरा रूप लेने जा रहा है। आज चौथा दिन हो गया, शनिवार का दिन है, अगर इस पर अगले 24 से 48 घंटों में नकेल नहीं कसा गया तो स्थिति और बिगड़ेगी, बहुत बिगड़ेगी। तो लंबुलवा यही निकला कि जो जिस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है, हमने देखा है कि महिला पर एक ट्रेन में दिखा कि जब वो शीशा तोड़ा है तो उस महिला का साड़ी जो है फंसा हुआ दिखा। आरा स्टेशन से काउंटर से 2.5 लाख रुपया लूट लिया गया, दुकान से खाने पीने वाला सामान लूटा, खाने लूट लिया गया। बाइक के शोरूम पे आप ईंटा चला रहे हैं, 2.5 लाख रुपया टाटा वहाँ आरा से लूट। क्या है ये सब? अब तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला बन चुका है, अब कहाँ विरोध प्रदर्शन है, अब तो लूट हो रहा है इसमें तब। तो आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।